बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सदर लुकाशेंको की वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर हुक्काम से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर नया संग मील, मुख्तलिफ शोबों में माहिदों पर दस्तखत। वजीर तिजारत जाम कमाल और दीगर हुक्काम भी तकरीब में शरीक हुए। बेलारूस के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा में इसाक डार से भी मुलाकात। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचा था। बेलारूस के सदर का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। दोस्त मुल्क के सदर का पाकिस्तान खुश आइंद है। मुख्तलिफ शोबजात में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के मुआहदे किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बेलारूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होंगे। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। पीटीआई एहतजाज के बायस पुलिस का एक जवान शहीद हुआ, 70 एहलकार शदीद जख्मी हुए। 5 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाना, गाड़ी जलाना कौन सा एहतजाज है? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बरस पड़ी। कहा, सरगोदा में पुलिस एहलकार को टांग पर गोली मारी गई। कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पर गोली लगी। जिन लोगों को बाजू और पेट में गोली मारी गई, क्या वो पाकिस्तानी नहीं? रियासत अपनी आय पर आ गई तो आपको पता है क्या होगा? पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत पर बानी पीटीआई और बुशा बीबी, अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी, फैसलाबाद, टेक्सिला और गुजरावाला में मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए। डकैती, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात भी शामिल। पीटीआई का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। हजारा मोटरवे पर मौजूद काफिले की क़यादत बुशा बीबी ने संभाल ली। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वफाकी दारुल हुकूमत आने और जाने वाले रस्ते सील। रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में CIA की इमारत सब जेल करार। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे बंद। मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। पंजाब में मामलात जिंदगी बहाल होने लगे। लाहौर में सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। रिंग रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक रवां दवा। मुल्तान के तमाम दाखिली और खारजी रस्ते खुल गए। रहीम यार खान के मुकाम पर भी सड़क खोल दी गई। पीटीआई एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी एकजहती पारा पारा करने के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब पुलिस के अफसरान समेत 20 से जायद एहलकारों के जख्मी होने पर सख्त इज़हार बरहमी। कहा, गाजी बुरुथा, मियाँ वाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। ये एहतजाज नहीं बल्कि मुसल्लह दहशतगर्दी है। जेल में बैठा फसादी मुल्क में अमन नहीं चाहता। वजीर आला KPK वफाक पर इल्गार का मकसद NRO लेना है। सीनियर वजीर सिंध शजील नाम मेमन PTI क़यादत पर बरस पड़े। एक सवाल पर कहा, पीपल्स पार्टी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, लेकिन सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। खैबर पख्तूनख्वा के सारे वसाइल वफाक पर चढ़ाई पर लगाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। कारोबार के दौरान 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 280 पॉइंट्स इजाफे से 98,000 की हद पर बंद। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की कमी के बाद पाबंदियों में नरमी कर दी। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त।
दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल्स बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स को सील कर दिया जाएगा। स्मोक की रोकथाम से मुताल्लिक केस में लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक पंजाब हुकूमत आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। अदालत ने महकमे ट्रांसपोर्ट के इकदाम को सराहा। हवाओं का रुख तब्दील होने से पंजाब में स्मोक कम होने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 5वें नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। कोयटा में मगवी बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ एहतजाज में तोसी। बलूचिस्तान में पहिए जाम हड़ताल की कॉल पर कई मकामात पर शाहराहें ब्लॉक। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। कोयटा में इत्तेहाद चौक पर 11वीं रोज भी लवाहिकीन का एहतजाज जारी। सक्कर की तहसील पंदो आकल में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। एक अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने जदीद असलहे से फायरिंग की। हमले की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर इब्तिदाई तौर पर रजामंद। इसराइली मीडिया का दावा, जंगबंदी की सूरत में हिजबुल्लाह दरियाए लितानी से शुमाल तक पीछे हट जाएगा। इसराइली जुनूबी लबनान से इनखला करेगा। इसराइल की लबनान में दहशतगर्दी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 84 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के तेल अवीव पर ड्रोन्स और रॉकेटों की बरसात। 11 इसराइली जख्मी। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। ख़वातीन के मसाइल उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तक़रीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं। ख़वातीन मेरी रेड लाइन हैं। जो ख़वातीन पर जुल्म करेगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मंगल को चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कोई हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल नहीं। आईसीसी ज़राए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इंकार के मामले पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं हुई।